हमारे पास प्रॉपर चेंजिंग रूम नहीं है। अभी हमें सेफ्टी चाहिए, हमारी सेफ्टी को कौन अश्योर करेगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? I don't think any parent would want their kid to be a doctor anymore. It's very unfortunate. It's very, very unfortunate. We want justice! We want justice! वहाँ पे हमें बचाने के लिए कोई नहीं था। There was no security. मैं पर्टिकुलरली ये बोलना चाहूंगी, नहीं था कोई सिक्योरिटी। कौन देगा हमें सिक्योरिटी? दोस्तों, इस वक्त हम कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में है। ये वही जगह, मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग है जहां पर एक 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर की ना सिर्फ बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई बल्कि उसका रेप भी किया गया। अब इसको लेकर जो फीमेल डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स, उनके अंदर काफी डर भी है और गुस्सा भी है कि कैसे वो इस अस्पताल में रहेंगी। डर इस बात का है कि क्या अब ये अस्पताल उनके लिए सुरक्षित रह गया है, और गुस्सा इस बात पर है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। चलिए हम कुछ फीमेल डॉक्टर से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस घटना को लेकर। हम लोग फिलहाल तो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, हम सेकेंड ईयर पे है एंड फिलहाल हमारा नाइट ड्यूटी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ओटी ड्यूटीज़ किया है हम लोगों ने। एंड एज फीमेल स्टूडेंट्स, फीमेल नर्सिंग स्टूडेंट्स, या आप अगर एमबीबीएस स्टूडेंट्स की भी बात कीजिए, हमारे पास प्रॉपर चेंजिंग रूम नहीं है। जब हम ओटी ड्यूटीज़ करने जाते हैं तो हमें चेंज करने को दिया जाता है डॉक्टर्स रूम में, या कभी कभी हमें एक केबिन जैसा रहता है जिसका कभी कभी लॉक खराब होता है, वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ता है। अब हम ग्रुप्स में चेंज करते हैं, इस वजह से अगर एक जन हमारे में से डोर को पकड़ा होता है तो हम बाकी लोग चेंज कर पाते हैं। सेफ्टी की बात जहाँ तक करें, अब तक तो हमें लगता था कि हम बहुत सेफ फील करते हैं बिकॉज हर वक्त हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स रहते थे, बट कल रात जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद फिर सेफ्टी, अगर हम सेफ्टी के बारे में बात ना करें तो ही बेहतर है। बिकॉज जब मैं लास्ट यहाँ पे वीडियो देखी, जब मेरी लास्ट यहाँ पे मेरी कुछ फ्रेंड्स से बात हुई थी जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे उस वक्त, हम लोगों को पता था कि बहुत सारे कोलकाता पुलिस के स्टाफ्स यहाँ पे है, बहुत सारे कोलकाता पुलिस यहाँ पे अपॉइंटेड है। एंड इनफैक्ट जब हम सुबह आ रहे हैं कॉलेज, हमारा एंट्री हो रहा है कॉलेज के अंदर पे, तो हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी कार्ड्स देखने के बाद हम लोगों को एंट्री दिया जा रहा है। हमारी टीचर्स जो हमारी अभी रिसेंटली हमारी बहुत सारे टीचर्स ट्रांसफर हुए हैं दूसरे कॉलेजेस पे, तो जो न्यू टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं जिन्हें अभी तक आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिली है, उन लोगों को एंट्री नहीं दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। तो फिर बाकी लोग जो कल रात में एक पूरा मॉब एंटर किया है, वो कैसे एंटर किया? तो फिर पुलिस की सारी सिक्योरिटी, सारे चेकिंग्स, ये कहाँ थे? हमारा सिक्योरिटी कहाँ है? अभी हम रात में, पहले तो हमारा बस इतना ही था कि हम अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो हम, हमारा जो पहले जो वांट था वो हमारा बस इतना था कि हमें जस्टिस चाहिए, बट अभी जस्टिस से बढ़कर भी एक चीज है, अभी हमें सेफ्टी चाहिए। हमारी सेफ्टी को कौन अश्योर करेगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हमारे पेरेंट्स क्या सोचकर हमें इस कॉलेज में रहने देंगे? अभी हम पहले कॉलेज आते थे, हम एंटर करते थे, हम अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलते थे कि हम लोग सेफली कॉलेज पहुंच गए हैं। अब हम लोग कॉलेज में भी सेफ नहीं है, अब हम अपने पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? वो हमें यहाँ पे भेज रहे हैं ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सके, बट हमारी हेल्प कौन करेगा? आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की एक फर्स्ट ईयर रेसिडेंट डॉक्टर हूँ। यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ है वो किसी से भी मतलब छुपा नहीं है, सब जानते हैं उसके बारे में। पर हमारे यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। फर्स्ट थिंग, हमारे यहाँ पे फीमेल प्रिडोमिनेंट डिपार्टमेंट कह जाने वाला गायनी एंड ऑब्स डिपार्टमेंट, वहाँ पे भी फीमेल के लिए कोई डेडिकेटेड वॉशरूम, कोई डेडिकेटेड चेंजिंग रूम या फिर कोई डेडिकेटेड ऑन कॉल रूम नहीं है। आई एम टेलिंग इट, हमारे वॉशरूम है, जो वॉशरूम हम यूज कर रहे हैं वही वॉशरूम पेशेंट भी यूज करते हैं, कभी कभी वही वॉशरूम हमारे स्टाफ्स भी यूज करते हैं। सो देयर इज नो डेडिकेटेड फीमेल चेंजिंग रूम और वॉशरूम फॉर द डॉक्टर्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, द बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन, हमारे भी 36 आवर्स की ड्यूटी होती है, 48 आवर्स की ड्यूटी होती है। रेस्ट, डॉक्टर्स भी ह्यूमन है, रेस्ट तो सबको चाहिए होता है, लेकिन हमारे लिए कोई रेस्ट रूम नहीं है। दिस इज द सेकेंडरी थिंग। द प्राइमरी थिंग इज सिक्योरिटी, नहीं है हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल जब 3-4 हज़ार लोग हमारे
मतलब they were like entering into the gate and we were standing just in front of them. They were just approaching, हमारे तरफ अप्रोच कर रहे थे. बहुत किसी को चोट भी लगे हैं रेसिडेंट्स. वहाँ पे हमें बचाने के लिए कोई नहीं था. There was no security. मैं पर्टिकुलरली यही बोलना चाहूंगी, नहीं था कोई सिक्योरिटी. कौन देगा हमें सिक्योरिटी? Long working hours, working in conditions which are not optimal, where we are not even getting basic security, basic facilities. This is leading to a lot of burnout in many of us. And yes, the thought of changing my profession has crossed my mind several times. And the recent incident is something which we couldn't imagine, even in the worst of our nightmares. So yeah, after this, our family, our parents are traumatized, and बहुत डर लग रहा है. Very traumatizing for them because हम लोग रात बिताते हैं hospital campus में, patient care, we care for patients all through the night. We have long duty hours, 36-40 hours at a stretch. It is still happening. Yes, we are getting 36-40 hours long duties, and when something like this happens, there's no hope of redressal as well. And after having witnessed this, after having seen this firsthand, I don't think any parent would want their kid to be a doctor anymore. It's very unfortunate. It's very, very unfortunate. We want justice! We want justice! We